गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा सभी? आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 8 के बारे में, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। सेवन्थ लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको बता दिए थे, लेसन नंबर 8 भी हमने स्टार्ट करवा दिया था। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी की, और क्या क्या वेब सर्विसेज होती हैं और क्या क्या वेब सर्विसेज यूज़ में ली जाती हैं। राइट। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हो रहा है, वर्ल्ड जो पूरा वर्ल्ड है एक दूसरे के पास आ रहा है। इट मीन्स वहाँ पर रहने वाले लोग या वहाँ की चीज़ें वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। टेक्नोलॉजी अनेबल्स अस टू कनेक्ट with any person in any part of the world। टेक्नोलॉजी की वजह से यदि वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में यदि कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो लोगों से कनेक्ट हो सकता है। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। all of us all of us use the web for our day to day activity। आज हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी के करने के लिए हम इस वेब या वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इट ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ टू मेक आवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल। इसकी हेल्प से हमारी लाइफ बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल हो गई है। In this chapter, we will explore the various web facilities. These are some of the services provided by web, which are referred to as internet and web services। ये वेब सर्विसेज क्या हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। एन इंटरनेट और वेब सर्विसेज इज ए सर्विस offered by an electronic device to another electronic device communicating with each other via World Wide Web। Various services provided by web are, कौन कौन सी वेब सर्विसेज है? चैट है, ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई बैंकिंग। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आज हमारे जीवन में या डे टू डे लाइफ में यूज़ होने लग गई हैं। राइट। डू यू नो रियल टाइम टेक्स्ट इज़ a text transmitted instantly as it typed or created। Recipient can immediately read message while it is being returned without waiting। रियल टाइम का मीनिंग क्या है कि मान लो आपने यहाँ से कोई मैसेज टाइप किया और वहाँ पर रिसीवर एंड पर या जिसने रिसीव किया उसने इंस्टेंटली रीड कर लिया। इट मीन्स उसमें जो टाइम जो उसके बीच में है, टाइम ट्रांसमिशन टाइम वो बहुत ही कम हो, मतलब माइनर हो। इट मीन्स यहाँ पर आपने टाइप किया और इंस्टेंटली रिसीव हो जाए। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है, आपने यहाँ से मैसेज किया और इंस्टेंटली आपको वो मैसेज रिसीव हो जाता है, तो वो क्या है? रियल टाइम चैट है, रियल टाइम टेक्स्ट है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी वेब टेक्नोलॉजी है या सॉरी वेब सर्विसेज है जो यूज़ ली जाती हैं। ई यदि किसी के आगे लगाया, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई बैंकिंग, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चैट। जैसा कि आप जानते हैं, चैटिंग, बातें करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। द वर्ड चैट मीन्स टॉकिंग एंड conversing in a light, easy or informal manner। आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। राइट। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू ईच अदर। और ये जो आपका बीच का कम्युनिकेशन होगा ये फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं होगा। इट मीन्स आप कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कहीं पे भी प्रेजेंट हो तो आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने फिजिकली प्रेजेंट होंगे तभी आप उससे बात कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक चैट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स ओवर इंटरनेट। दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे आपके पास ग्रुप चैट भी होता है, ग्रुप चैटिंग भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू टाइप, टेक्स्ट मैसेज एंड वॉइस चैट।
आप वॉइस चैट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट चैट भी कर सकते हैं. इट ऑफर्स ए रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम ए सेंडर टू रिसीवर. Example, when we use WhatsApp to send a message to our friends and relatives, we chat in real time. आप किसी WhatsApp मैसेज को सेंड करते हो अपने फ्रेंड के पास या रिलेटिव्स के पास, वो इंस्टेंटली रिसीव होता है, उसी को बोलते हैं रियल चैट. वी कैन कम्युनिकेट टू एनी पर्सन अक्रॉस द ग्लोबल. WhatsApp is a real time chatting app extensively used in India. Right? अब देखेंगे ये आपके पास रिसर्च टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एक्टिविटी है कि आपको रिसर्च करना है कौन कौन सी अनदर कंट्री में कौन कौन सी एप्स यूज होती हैं. फाइंड आउट द रियल टाइम चैटिंग एप्लीकेशंस या एप्स यूज्ड इन कंट्रीज लिस्ट बिलो. अब यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, दुबई, ब्राज़ील, आप ये नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं. राइट. Write the name of 5 web service provider you are familiar with in space given below. वेब सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? वेब सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपको, या सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करे. जैसे वोडाफोन, जियो, आपके पास आइडिया, आपके पास एयरटेल, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट की. एडवांटेज. एडवांटेज ऑफ चैटिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट. मोस्ट ऑफ द चैट सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. दे ओनली कॉस्ट इंक्लूड इज दैट फॉर इंटरनेट. आप इंटरनेट का खर्चा आपको देना पड़ेगा, इंटरनेट में स्पेंड करना पड़ेगा, बट ऑल ओवर द चैट आर फ्री. Always there. You can be online anytime, even while working, so that we are always in touch with our friends. It helps us to exchange our views on various topics. हम हमेशा इंटरनेट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रह सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं. सर्विस प्रोवाइडर इज ए कंपनी विच अलाउज टू सब्सक्राइब एक्सेस टू इंटरनेट. जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, सर्विस प्रोवाइडर वो होती हैं जो आपको इंटरनेट एक्सेस देती हैं. जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, एक्सेट्रा. एज of accessibility, chat services are available to everyone. It helps us to remain in touch with our families and friends in any part of the world. It means चैट कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई बाउंडेशन है. इंक्रीज नॉलेज. आप चैटिंग की हेल्प से भी, इन कम्युनिकेशन मीडिया के हेल्प से भी अपन फ्रेंड से बात कर सकते हो और अपनी नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. राइट. ये emoticons are the icons which can use to express our emotions. emotions को आप explain कर सकते हैं with the help of emoticons. right. ये भी search activity है. find out the emoticons is mostly used in country. ये आपको सर्च करके इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा. ये केस स्टडी है, ये आप रीड कर लेंगे. ईमेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो जाता है? ईमेल. आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी को डेटा को सेंड करना है तो आप ईमेल का यूज करेंगे. राइट. ईमेल इज ए सिस्टम ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड स्टोरिंग मैसेजेस. एन ईमेल कैन सेंड वेदर और नॉट ए पर्सन इज ऑनलाइन. आप किसी भी चीज़ को सेंड कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं. इसमें एक कंडीशन है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपका ऑनलाइन अवेलेबल हो. तो ये आज इसके बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. आने वाली वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.